अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एरिया से होंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या कराया था, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो मैंने आधा अगली वीडियो में मिलते हैं प्रोडक्ट रूल के साथ। थोड़ा लेट हो गया वीडियो, उसके लिए माजरत। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है। इस एग्जाम्पल भी मैं आपको जो रूल भी कराता हूँ साथ उस एग्जाम्पल भी कराता हूँ। तो देखिए वो रूल क्या है हमारे पास। वो हमारे पास है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन आ जाए फिर हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो वो कैसे लेते हैं, मैंने अब मेरे होते हुए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, एक चीज़ एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा। तो देखिए ये हम इस अगर प्रोडक्ट रूल लें तो कैसे लेंगे। ये होता है हमारे पास पहला फंक्शन, ये होता है दूसरा। ये होगी पहली बात। दूसरी, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेने ऐसे लेंगे डी ओवर डी एक्स। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं हम, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरा एज इट इज़ रहता है। पहली बात ये, फिर प्लस, फिर उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, पहला एज इट इज़ रहता है। ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। देखिए मैं इधर मज़ीद लिखने लगा हूँ। पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, ये, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ एक्स। तो जी एफ एक्स ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। प्लस, तो मज़ीद क्या है हमारे पास, अब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, पहला एज इट इज़ एफ एक्स एज इट इज़, तो डी ओवर डी है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लें तो जी है। तो ये है हमारा एक प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको आपकी बुक में से, जो 2.3 का पार्ट नंबर 5 है। 2.3 का पार्ट नंबर 5, नंबर 5। तो वो ऐसे है, उसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखने के बाद तो वो गलती होगी नहीं। तो वो सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है हमारे पास 2.3 का पार्ट नंबर 5 होगा। क्या है हमारे पास, x -5 3। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसी एक्सरसाइज में 2.3 में। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जवाब फिर भी सेम आता है अगर इस तरह करें या इस तरह करें। लेकिन मेन जो सवाल है हमारे पास, दो फंक्शन आ गए ना, सेम नहीं है ना, दो फंक्शन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला फंक्शन लेंगे, इसको दूसरा। तो अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले, और फिर क्या कहा था, दूसरा एज इट इज, प्लस आ जाएगा दरमियान। तो अब क्या करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स -3, तो पहला एज इट इज। ये बात हो गई क्लियर। तो अब एक और चीज यहां आएगी, मैंने क्या कहा था, डी ओवर डी एक्स, जब हम इस लें एक्स का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, डी ओवर डी एक्स। जब यहाँ डी ओवर डी एक्स है, जो इधर वेरिएबल हो और जो इधर वेरिएबल हो अगर सेम हो, तो मैंने क्या बताया, डेरिवेटिव 1 आएगा। तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, 1 इंटू एक्स -3। अब आप सोचेंगे मैंने इसका 5 का डेरिवेटिव नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, डी ओवर डी एक्स जब हमारे पास किसी कॉन्स्टेंट के साथ आ जाए तो वो इस इक्वल होता है 0 है। ये बात आपने याद रखनी है। प्लस, तो अब इधर हम इसका लें तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 एक्स -5, तो ये आ गया। तो अब इसको सोल्व करिए, एक्स -3 मल्टीप्लाई हो गया आपस में, प्लस एक्स -5, एक्स और एक्स 2x -3 -5 इतना हुआ -8।
तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट रूल अब अभी नहीं भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में परसेंट रूल के साथ, वो क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके।